डियर स्टूडेंट, अपने आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे गैल्वेनिक सेल, उसके फॉर्मेशन और उसकी वर्किंग के बारे में। इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड्स क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका है। बच्चों, गैल्वेनिक सेल क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। और ये जो है पहले वोल्टा के थ्रू बनाया गया था, इसलिए वोल्टेनिक सेल भी इसे कहा जाता है। और ये करंट कैसे प्रोड्यूस करती है? इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो केमिकल रेडॉक्स एनर्जी के थ्रू ये केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तो जनरेट होती है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू electrical energy is known as galvanic cell. It was firstly invented by Volta, so it is also known as voltaic cell. It produces current, that is electrical energy, by spontaneous redox reaction. ये spontaneous redox reactions के थ्रू क्या करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों डेनियल सेल, ड्राई सेल, लैग्रांज सेल एट्सेट्रा। बच्चों, फॉर्मेशन कैसे होगा इसका? गैल्वेनिक सेल इज जनरली फॉर्म्ड बाय कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। वन इज एनोड, दैट इज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, एंड सेकेंड इज रिडक्शन इलेक्ट्रोड। देखो, गैल्वेनिक सेल जो होती है वो दो इलेक्ट्रोड को मिलाने से बनती है। ठीक है। दो इलेक्ट्रोड, एक जो होगा उसमें एक पर ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड, और दूसरे पर रिडक्शन होगा, इसलिए उसे हम कैथोड बोलेंगे। बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो एनोड बोला जाता है, और जिस पर रिडक्शन रिएक्शन होता है वो कैथोड बोला जाता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है? एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे एनोड पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये एक जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड होता है, मतलब आपका कैथोड होता है, उस पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उस पर रिडक्शन फिनोमेना के कारण। तो उसे हम तो यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो करता है। तो बच्चों, गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय connection of two different electrodes. One is anode and another is cathode. The solution of electrodes are connected by porous diaphragm और साल्ट ब्रिज। ये दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड जो बनाया प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हो कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब किसी भी मेटल को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो कॉपर को कॉपर आयन में डिप किया गया, कॉपर सल्फेट में। जिंक को जिंक के आयन, जिंक डबल प्लस के आयन, मतलब जिंक सल्फेट में डिप किया गया है। तो इन दोनों को जब हम एक डायफ्राम से या फिर क्या कहते हैं एक साल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये पूरी जो डिवाइस होगी हमारी क्या हो जाएगी? गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यदि यहाँ पर मैं आपको क्या कहते हैं वोल्ट मीटर लगाऊँ, तो मुझे क्या होगा? आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा वोल्ट मीटर में, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके बीच में करंट फ्लो कर रही है। बच्चों, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड पर इमर्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इमर्ज्ड एट एनोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इफ दीज इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमूव, देन दे गिव नेगेटिव चार्ज टू इलेक्ट्रोड। जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है, मतलब एनोड होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन इमर्ज होते हैं, और यदि ये क्या कहते हैं हटाए ना जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपीयर हो जाता है कैथोड पे। जब इन दोनों हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से एक्सटर्नली इंटरनली दोनों, तो हमें क्या मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर। अभी जैसे वहाँ पिछली पेज में आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे आपका जिंक रहा हो, यहाँ पे आपका कॉपर रहा हो। ये जिंक हो, जिंक सल्फेट हो, और ये कॉपर हो, कॉपर सल्फेट हो। तो बच्चों, यहाँ पे जब हो जाएगा, तो इन दोनों को जब मैं साल्ट ब्रिज से जोड़ दूंगा, तो साल्ट ब्रिज से जोड़ने के बाद इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? करंट फ्लो करेगा। ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पे वोल्ट मीटर की डायरेक्शन आपको बताए, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा, यदि इस डायरेक्शन में है, ठीक, इसकी जो ये
इसकी जो एरो की साइड है, इसकी जो टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट जिस साइड होगा, समझ ले, आपको समझना है कि उधर के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं जब भी जिंक और कॉपर को एक साथ रखूँगा बच्चों, तो जिंक वहाँ पे एनोड होता है और कॉपर आपका कैथोड होता है। तो जब कॉपर कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड से रिडक्शन की ओर जाते हैं, मतलब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो ये जो आपका ये डिफ्लेक्शन है वो आपका पॉजिटिव, इसका टेल पॉजिटिव की साइड हो जाता है और हेड जो होता है वो निगेटिव की साइड हो जाता है। तो ये पूरा ये बताता है कि कौन सा आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, कौन सा रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, और डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन किधर है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर होगा और करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होगा। बच्चों, गैल्वेनिक सेल का सबसे सिंपल सा एग्जांपल है डेनियल सेल, जो कि जिंक और कॉपर के मिलने से बनता है। तो यही जो प्रोसेस था ये आपका डेनियल सेल का था। डेनियल सेल में रिएक्शंस क्या क्या होंगे, इसमें क्या होगा, जिंक जो होगा, जिंक डबल प्लस आयन में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये दूसरा प्लेट जो कॉपर का है उस पर क्या होगा, कॉपर इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पर आए हैं, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फ्लो प्राप्त हुई, तो इसी से क्या हो गया, आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन these two half cells, that is electrodes, are connected to each other by externally and internally, then electrons start to flow from anode to cathode. This flow of electron is due to potential difference of electrode. ये हुआ बच्चों आपका ये इसकी वर्किंग। अब इसमें एक जो मेन है आपका वो है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का क्या क्या वर्किंग है वो देखते हैं हम। आप साल्ट ब्रिज क्या है बच्चों, साल्ट ब्रिज इज अ U-shaped glass tube in which solution of strong inert electrolyte in agar or gelatin solution, gelatin। साल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप का ट्यूब होता है। इस यू ट्यूब शेप में अगर या जिलेटिन में स्ट्रांग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा गया रहता है। और इसकी जो दो मेन फंक्शंस हैं, इसकी मेन फंक्शंस दो हैं। पहला है कि ये क्या करता है बच्चों, ये इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग इजी टू मूविंग आयंस फ्रॉम वन हाफ कैथोड टू अनदर, हाफ सेल टू अनदर। ये क्या करता है बच्चों, जो ये यूट्यूब है इसमें इन दोनों के आयंस को एक दूसरे में मूव करने के लिए फैसिलिटेट करता है। ये इसकी पहली फंक्शन है। दूसरा फंक्शन बच्चों, इट मेक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टू सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल। बच्चों यहाँ से देखो, जैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो कॉपर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने कॉपर होंगे वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, और SO4 की अमाउंट, कॉपर सल्फेट बना हुआ है तो SO4 का अमाउंट यहाँ बढ़ता चला जाएगा, SO4 डबल माइनस। और यहाँ पे क्या होगा, जब जिंक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देता चला जाएगा तो यहाँ पे जिंक डबल प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ निगेटिव की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पे पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस केस में बैटरी हमारी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगाए रहते हैं। ये साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डबल प्लस की चार्जेस इंक्रीज करने लगती हैं, वैसे ही क्या होता है, साल्ट ब्रिज से निगेटिव आयन, जैसे यहाँ पे बना हुआ, मान लो मैंने मान लिया KCl लिया हुआ है, निगेटिव आयन क्या हो जाएगा, इस सेल में आ जाएगा, जिससे इसको न्यूट्रल बना दे। फिर जैसे यहाँ SO4 की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो इसका K प्लस जो है वो इधर आ जाएगा, K प्लस इधर आता चला जाएगा और Cl माइनस आपका इधर आता चला जाएगा। तो ये है इनका दो फंक्शन।